चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। धरणी उवाच भवानी वेद तत्सर्वम्। ये क्या नया शुरू कर दिया, क्या हुआ है? यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै। धरणी उवाच, माता पृथ्वी ने उत्तर दिया, भगवान आप ही निश्चय ही वेद जानते हैं। तत्सर्वम वो सब जिसे आप मुझसे पूछा है। यत जो माम मुझसे धर्म हे धर्म रूप पुरुष अनुपृच्छसि आप एक एक करके पूछा। चतुर्भिर चारों वर्तसे आप उपस्थित हो। ये न जिससे पादेह पांवों से लोक प्रत्येक लोक में सुख आवहे सुख को बढ़ाने वाला। अनुवाद। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रदं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशम अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज के श्लोक से धरती माँ, पृथ्वी माँ या माता गौ माता भी अपने उत्तर देंगी जो जो प्रश्न धर्म ने पूछे हैं। मतलब आज का श्लोक तो खाली एक शुरुआत है, आगे वाले कल के श्लोकों से वो उत्तर देना शुरू कर देगी। तो आज एक तरह से कनेक्शन है। तो हमने देखा कि किस प्रकार धर्म ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि आप किन के कारण शोक कर रही हैं। कितने प्रश्नों का हमने कल एनालिसिस किया था? 12 प्रश्नों का। भाग्यश्री कल आई थी तुम क्लास में? कुछ याद है कौन से प्रश्न थे? नहीं याद है? सुरेश जी आप बताइए, कल वाला कौन सा प्रश्न था? कल का श्लोक बता दीजिए। क्या अर्थ है इसका? माता, आप मुझे बताइए, आप मुझसे दुख की जड़ क्या है? आपके दुख की जड़ क्या है? आंतरिक की जड़ क्या है? वसुंधरा समस्त धन की हाल है। बहुत अच्छा। समय के प्रभाव से दुर्बल क्यों है?
काल के अत्यधिक शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली से आपका सौभाग्य छीन लिया है, जो सौभाग्य देवता भी पूजित वंदनीय है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो कल का प्रश्न यही था कि हे माते, हे सभी समस्त धन की खान, आपके कृपा करके आपके पे ये जो आप इतनी दुर्बल हो गई हैं, इतनी पतली हो गई, उसका कारण मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काल ने, जो अत्यधिक शक्तिशाली से भी अत्यंत शक्तिशाली है, उसने कहीं आपका सौभाग्य तो नहीं छीन लिया? जो सौभाग्य देवताओं भी जिस सौभाग्य की वंदन करते थे, वो तो कहीं काल ने नहीं छीन लिया? तो ये प्रश्न था। तो आगे आज माँ धरती बोल रही है, धरणी उवाच, मतलब माता धरती ने उत्तर दिया, भवानी वेद तत्सर्वम। भवान मतलब आप मतलब कौन? धर्म। वेल ही मतलब निश्चित ही, वेद जानते हैं, तत्सर्वम, तत्सर्वम मतलब जो कुछ भी आपने मेरे से पूछा वो सब आप उसका उत्तर ऑलरेडी जानते हैं। यन्माम, यन्माम मतलब यन मतलब जो कुछ भी, माम मुझसे, धर्म हे धर्म, हे धर्म जो कुछ भी आपने मेरे से पूछा उनका उत्तर आप सब जानते हैं। अनुपृच्छसि, अनुपृच्छसि मतलब मतलब क्रमिक रूप से एक एक करके जो जो चीजें आपने पूछी उनका ऑलरेडी आप उत्तर जानते हैं। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया कि जो कुछ भी आपने पूछा है वो सब चीजों का जवाब आपको दिया जाएगा। जैसा प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं अनुवाद में, कि जो आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा मतलब यद्यपि आपको पता है फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हमें पूछते हैं, पता होती फिर भी हम पूछते हैं। जैसे अर्जुन ने गीता जी के 12वें अध्याय में क्या पूछा भगवान से, कि आपको कौन से योगी प्रिय हैं, जो आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो अर्जुन जानते थे, लेकिन वापस कंफर्म करने के लिए पूछ लिया। जैसे मान लीजिए कि मैं गोपाल प्रभु को कल दोपहर को 3 बजे मैंने गोपाल प्रभु को एक पानीपुरी की लारी पे देखा हो, मैंने देख लिया उन्हें कि 3 बजे वहां पानीपुरी की लारी पे पानीपुरी खा रहे थे, और आज मैं उनसे पूछूं कि आप 3 बजे क्या कर रहे थे, तो मुझे पता है वो पानीपुरी की लारी में पानी भर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा है ना। तो कभी कभी ऐसी चीजें भागवत में हम देखी जाती है। जैसे राजा चित्रकेतु बड़े निराश थे, तो अंगिरा उनके राज्य में आते हैं और अंगिरा उनसे पूछते हैं कि आपकी निराशा का कारण क्या है। तो राजा चित्रकेतु कहते हैं कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपसे क्या चीज छुपी है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बताऊंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे माँ पृथ्वी ये बोल रही है कि ऑलरेडी आप धर्म हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं एक एक करके बताऊंगी, या एक एक करके जो जो आपने पूछा है उन सब का जवाब दूंगी, ठीक है। कुछ कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो बड़े अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और सबके हृदय में क्या बातें चल रही वो जान जाते हैं। जैसे ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, और यमराज जी भी उसमें, ये धर्मराज भी उस कैटेगरी में आते हैं, नारद जी भी हैं। ये लोग जानते हैं, ये लोग मतलब एक तरह से परमात्मा की तरह इनमें एक गुण होता है कि समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप सब जानते हैं, आप साक्षात धर्म है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी सब आपने जो जो पूछा है। और आगे क्या कह रहे हैं, चतुर्वीर वर्तसे ये न, ये न मतलब जिस, सबसे पहले आप ये न लीजिए, जिस, चतुर्वीर मतलब 4, और पादेर, पादेर मतलब 4 पैरों से आपने लोक सुखावय, सभी लोगों के सुख की वृद्धि करी थी। वर्तसे, एक जमाने में आप भी तो 4 पैरों पे खड़ी रहती थी, आप भी 4 पैरों पे खड़ी रहते थे, समझ गए। चतुर्वीर वर्तसे ये न पादेर लोक सुखावय, जिन 4 पैरों पे खड़े होके आप सभी लोगों के सुख की वृद्धि करती थी। एक समय ऐसा भी तो था, समझ गए ना। वर्तसे, वर्तसे मतलब
वर्त से मतलब आप उपस्थित थे। एक समय ऐसा भी तो था कि जब आप 4 पैरों पे उपस्थित थे और उस टाइम हैं थे, हाँ 4 पैरों पे उपस्थित थे और उन 4 पैरों से जब आप उपस्थित थे, 4 पैरों पे जब आप खड़े थे तो आप सभी लोगों को सुख दे रहे थे। समझ गए बात को? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम धर्म को 4 पैरों पे खड़े रखेंगे या जब हम धर्म को धारण करेंगे तो हमारी वृद्धि, सुख की वृद्धि अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। जब धर्म 4 पैर पे खड़ा होता है तो धर्म क्या करता है? सबको सुख देता है। धर्म रक्षित रक्षतः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो यही बता रही है माँ पृथ्वी, बोल रही है कि एक जमाना ये भी तो था कि जब आप 4 पैर पे खड़े थे, आज तो आप 1 पैर पे खड़े हैं। तो जब आप 4 पैर पे खड़े थे तब आप सर्वलोक सुखावह, सभी लोगों को, सभी जितने भी लोग थे वहां पे आप सुख की वृद्धि, सबको सुख की वृद्धि कर रहे थे। ठीक है, तो समझ गए श्लोक अच्छी तरह? स्वर्गवासिनी माता जी बताइए क्या अर्थ है श्लोक का? कौन बताएंगे माता जी में? वो माता जी का क्या नाम है? हाँ इनका माता जी, आपका क्या नाम है? प्रतीची माता जी के पास में गीता माता जी, आप बता सकते हैं श्लोक का अर्थ? जानू तनय माता जी आप बताइए। गंगा माता जी, गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती। सरवादी माता जी अब आपकी बारी है। हम्म, हाँ बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। हाँ कबीर प्रभु आप बताइए अर्थ। माता रानी बताया कि आप सबको जानते ही हैं, उस बातों को उत्तर दिया जाएगा। आप भी एक समय में चार पैरों पर खड़े थे। हाँ और फिर आगे खाली कबीर प्रभु बताइए। आप भी एक समय में 4 पैर पे खड़े रहते थे, तो 4 पैर पे खड़े होके क्या करते थे? धर्म की रक्षा, वो तो खुद ही धर्म है। सभी लोगों को सुख देते थे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना व्यक्ति धार्मिक बनेगा उतना जीवन में सुखी होगा। समझ लीजिए, एक बात की 100 बात की एक बात, है ना। देखिए हम सरकार को टैक्स देते हैं लेकिन बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है। मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर धर्म का पालन करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसलिए मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। आप बताइए, अगर लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु के पास 10 लाख रुपए हो और ये मूंछों पे ताव दे रहे हैं और चले गए अमेरिका, और अमेरिका में एक दुकान पे गए, बोले कि देख मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो क्या बोलेगा दुकानदार? क्या बोलेगा इन्हें? जाओ अपने घर जाओ, डॉलर लेके आओ। यहाँ पे डॉलर चलते, रुपए नहीं चलते। उसी प्रकार से मृत्यु के बाद धर्म चलता है, रुपए नहीं चलते हैं, है ना। इसलिए व्यक्ति जब जीवित रहता है ना, उसका एकमात्र धन है धर्म। क्या है उसका धन? धर्म, क्योंकि धर्म ही जा सकता है उसके साथ, रुपए नहीं जा सकते। इसलिए अल्टीमेटली उसको धर्म ही कमाना चाहिए और कुछ नहीं कमाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां धर्म होता है वहां सब कुछ होता है। तो ये बहुत समझने जैसी बात है। हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। भवान जानत्येव तथापि वक्ष्यामीत्याह। आप तो जानते हो फिर भी मैं बताऊंगी आपको, ऐसा पृथ्वी कह रही है। ये ना जिनके कारण आप चारों चरणों पे खड़े थे, चारों चरणों से युक्त थे। अब देखिए येन का अर्थ क्या बता रहे हैं? येन कहीं लिखा हुआ है इसमें? है लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड ये ना, ठीक है। अब येन का श्रीधर स्वामी क्या बता रहे हैं, देखिए। ये ना मतलब जिनके कारण आप चारों चरणों पे युक्त, चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य,
वगैरह इत्यादि महान गुण जो कभी नाश नहीं पामते, जो कभी नाश को प्राप्त होते हैं, वो लक्ष्मी के निवास रूप श्री हरि से रहित होके संसार हो गया है, इसलिए मैं शोक कर रही हूं। देखिए अब क्या चीज बताई इन्होंने, क्या बताया इन्होंने बताया ये जो ये न लिखा है इसका मतलब क्या है, भगवान श्री हरि। भगवान श्री हरि की कृपा से आप चारों पैरों पे खड़े थे और आप क्या दे रहे थे, लोगों को सुख बांट रहे थे। अब ये देखिए ये श्लोक में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है, देख लीजिए आप, कहीं है नहीं है। अब लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद भी लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद, क्या लिखे हैं, भगवान की, है ना, देखा कितने गहरे अर्थ हैं ये। यद्यपि इसमें लिखा कहीं नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि आने वाले 5 श्लोकों में भगवान के बारे में बताया जाएगा, तो उसका हिंट पहले से ही दे दिया कि भगवान की कृपा से। और वही चीज श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि ये न मतलब जिनके द्वारा आप चारों, जिनके कारण से आप चारों चरणों से युक्त थे और जिनमें सत्य वगैरह महान गुण जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। किनमें है सत्य वगैरह महान गुण, किनमें है महान गुण सत्य आदि, धर्म में नहीं भगवान में, है ना। ऐसे लक्ष्मी के निवास रूप श्री हरि से ये संसार रहित हो गया है, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। कारण बता दिया इन्होंने पृथ्वी ने, मैं शोक क्यों कर रही हूँ, क्यों शोक कर रही हूँ, क्योंकि ये जगत किससे विहीन हो गया है, भगवान से विहीन हो गया है। और भगवान से विहीन हो गया तो किसने अटैक कर दिया, कलयुग ने अटैक कर दिया, इसलिए लोग धर्म के विहीन हो गए, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। तो आगे वाले जो श्लोक है उसका आंसर अभी से मैंने इस श्लोक में हिंट दे दिया है। और आगे श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये जो गाय बोल रही है, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इसका संबंध 6ठे श्लोक, इससे 6ठे श्लोक मतलब श्लोक संख्या 31 में है। श्लोक संख्या किसमें है, 31 में, और प्रभुपाद वाली भागवतम में 30 में है, मतलब एक श्लोक ऊपर नीचे हो रहा है श्रीधर स्वामी इसमें। तो जो मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ उसका श्लोक का संबंध 30वें श्लोक से है। क्या बोल रही हैं कि मैं इसलिए शोक कर रही हूं क्योंकि ये संसार भगवान हरि से रहित हो गया है, और वो भगवान हरि जिनमें सत्य आदि गुण थे और हैं जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, और जिन हरि की कृपा से आप लोगों को सुख बांट रहे थे। समझ गए आप, है ना। देखिए इसलिए भागवतम में भगवान के गुणानुवर्णन के अलावा और कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है आप लोग समझे नहीं। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ठीक है, धर्मराज धर्म नहीं बनाते हैं, धर्म के नियम कौन बनाते हैं, भगवान। धर्मराज नहीं बनाते। धर्मराज तो एक तरह से आप समझिए कि एक पुलिस कमिश्नर टाइप हो गया ना, वो खाली लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो धर्म को एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं धर्मराज। बाकी धर्म कौन बनाते हैं, भगवान। अब ये धर्म के भी क्या है कि मल्टीपल मीनिंग्स हैं, अनेक अर्थ हैं। तो हमें, जो हम भक्ति में लगे हुए हैं, हमें धर्म के अलग अलग अर्थों को जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी जो कह रहे कि धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, तो एक तो धर्म का अर्थ हो गया जो भगवान के नियम है उसे क्या बोलते हैं, धर्म, है ना। भगवान के जो लॉज हैं उसको क्या बोलते हैं, धर्म। तो कहाँ ऐसा है भागवत में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणतम, जो भगवान ने बोल दिया वो धर्म है ना। एक तो धर्म का अर्थ ये हो गया। एक अर्थ क्या है धर्म का, कि हम सबका इनहेरेंट स्वभाव जो हमसे कभी अलग नहीं होता है। हम में सब में एक स्वभाव है, जो स्वभाव हमसे कभी अलग नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। आनंद नाम है ना आपका, आनंद। ये मिर्ची का स्वभाव क्या होता है, तीखापन। तीखापन मिर्ची से कभी अलग हो सकता है,
नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या कि मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन, है ना। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? मीठापन। मिठास कभी चीनी से अलग नहीं हो सकती। अगर मिठास चीनी से अलग होगी तो फिर वो चीनी नहीं रहेगी वो। तो चीनी का धर्म क्या हो गया? मिठास। उसी प्रकार से हर एक का, हम जीवात्मा का एक धर्म है ना, वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हमारा इनहेरेंट नेचर, जो हमारा स्वभाव, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, वो क्या है? धर्म। उसे क्या बोलते हैं? उसे भी धर्म बोलते हैं। और वो क्या है? सेवा करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम बोलते हैं हम हिंदू धर्म के, कोई बोलता है हम मुसलमान धर्म के, तो धर्म बिल्कुल है ही नहीं है। ये तो धर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, चाहे पारसी, इन सब में कॉमन चीज देखने को मिलती है। वो क्या है? सेवा। सब अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने व्यापार की सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ सेवा में सब लगे हुए हैं। तो उनका कॉमन एक्टिविटी क्या है? सेवा। तो उन सबका धर्म क्या है? सेवा। इसलिए एक धर्म का अर्थ हो गया है भगवान के नियम, एक धर्म का हो गया अर्थ हमारा इनहेरेंट नेचर, स्वभाव। एक धर्म का मतलब हो गया ड्यूटी, हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। जैसे प्रभुपाद ज्यादातर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को हिंदी में कहा क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। वृत्तिपरक कर्तव्य। तो ऐसे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी होती है ना, धर्म, हमारी ड्यूटी। तो दो प्रकार के, इस ऐसे संबंध में दो प्रकार के धर्म हो गए। एक धर्म हो गया शरीर का और एक धर्म हो गया आत्मा का। तो अभी हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर। तो फिर शरीर को चार हिस्सों में बांटा जाए जिससे कि पता चले कि कौन से धर्म में स्थित है ना। शरीर को मतलब चार क्लासिफिकेशन किया जाए। भाई ये ब्राह्मण है तो इसका धर्म क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ये क्षत्रिय है तो इसका धर्म है रक्षा करना, चोट से लोगों को बचाना। ये वैश्य है तो इसका काम है व्यापार करना, कृषि करना, गौरक्षा करना, है ना। तो व्यक्ति के धर्म बदल जाते हैं शरीर के अनुसार, क्योंकि उसमें वो कार्य करने की वृत्ति होती है ना। उसने इस प्रकार के गुणों को अर्जन किया है तो उस हिसाब से वो कार्य करेगा, ठीक है ना। वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाएगा, वो उसी हिसाब से कार्य करेगा ना। ये वैश्यों की ड्यूटी होती है, क्षत्रिय की ड्यूटी, ब्राह्मण है, शूद्र है, शूद्र नौकरी करेगा, उसे नौकरी करना है, नौकरी में संतुष्ट रहेगा, उसे नौकरी करना अच्छा लगेगा। तो ये हो गया एक और धर्म, मतलब ड्यूटी। और एक धर्म क्या है? एक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हमारा पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। तो अभी हम लोग ड्यूटियां कर रहे हैं अलग अलग, कोई व्यापार की, कोई क्षत्रिय की, कोई ब्राह्मण की, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या है? आत्मा है। तो आत्मा किसका अंश है? भगवान का। तो अल्टीमेट धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। इसलिए धर्म के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। समझ गए मिश्र भगवान प्रभु? समझे आप धर्म के अर्थ? इतने इतने अर्थ भी हमें आ जाए ना तो समझ लीजिए कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जान गए, है ना। बता सकते हैं कोई नरपत जी कौन से धर्म की चर्चा करी हमने? बता सकते हैं आप एक धर्म कौन सा है? धर्म तो है मन के हिसाब से सेवा करती, कोई सेवा में लगे रहेगी। एक धर्म है भगवान की सेवा करना, आत्मा को भगवान की सेवा में लगे। एक धर्म क्या है? भगवान के नियमों को, भगवान के नियम ही वो धर्म है, ठीक है। एक धर्म है हमारा खुद का इनहेरेंट स्वभाव, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हम लोगों किसके लिए बने? हम सेवा के लिए ही बने हैं, है ना। सेवा हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? सेवा हमसे कभी नहीं अलग हो सकती है। देखिए व्यक्ति क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा है? वो सेवा ही कर रहा है। समझता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, लेकिन वो भोग नहीं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा से व्यक्ति जीवात्मा अलग नहीं हो सकता है। और एक धर्म है शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार ड्यूटी करना, और एक धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाना। तो ऐसे धर्म के अलग अलग मल्टीपल मीनिंग्स हैं। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आ जाती है, और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं।
अब इसमें किस प्रकार से बताया कि सत्युग में पूरी तरह काम करते हैं, मतलब सत्य, तप, क्षमा और शौच, ये पूरी तरह काम करते हैं। और ये चारों जो पैर हैं 25% चारों कट जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या देखा था कि सतयुग में एक पैर कट गया, त्रेता युग में दूसरा, द्वापर में तीसरा और कलयुग में खाली सत्य रह गया। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें बताया कि चारों का प्रपोर्शन इतना इतना कम हो गया, चारों पैर 25-25% कम हो गए। किसमें? त्रेता युग में। द्वापर युग में चारों पैर कितने कितने कम हो गए? 50%, चारों पैर कट गए, है ना। और क्या कहते हैं, कलयुग में कितने कट गए? 75% कट गए। और धीरे 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 क्या, वो जो एक 25% बचा है वो भी कलयुग में धीरे धीरे घटकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं सत्य, लेकिन अभी भी लोगों में दया भी है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, थोड़ा बहुत है। ऐसे भी बोला जाता है कि सत्य है खाली, वो बात भी सही है, लेकिन ऐसे भी कई जगह प्रभुपाद तात्पर्य में लिखती है प्रोपोर्शनेटली चारों कम हो गए, जैसे इसमें प्रोपोर्शन वाला लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं, तब क्या होती है? प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। मतलब प्रलय अभी कितने साल हुए हैं कलयुग को? 5000 साल हुए हैं। तो अभी समझिए 4,27,000 साल बाकी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम धर्म का इतना ह्रास देख रहे हैं, कितना धर्म रिडक्शन हो गया है, तो आगे क्या होगा बताइए? जब धर्म बढ़ता है तो सुख बढ़ता है, और धर्म कम होता है तो प्रलय होती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए कि धर्म को धारण करने का अर्थ क्या है? धर्म को धारण करने का अर्थ क्या है? धर्म कौन से 4 पैरों पे खड़ा है? हमने अभी सुना, तप, सत्य, शौच और क्षमा। तो धर्म को धारण करने का अर्थ क्या है कि ये 4 चीजें हमें छोड़नी नहीं चाहिए, इन चारों चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे हम कैसे करते हैं? जुआ नशा नहीं करेंगे, ठीक है, मांसाहार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, और क्या है, व्यभिचार नहीं करेंगे। लेकिन ये 4 नियमों का पालन करना कब संभव होता है? बताइए, कब संभव होता है? क्या आपको लगता है कि जैसे कल हमारे वो सिस्टर की बेटी आई थी, उसने कहा था कि हर जगह इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो क्या लगता है कि जो लोग ये गड़बड़ी में लगे हुए हैं, चाहे व्यभिचार हो गया या नशा हो गया या जो भी हो गया, तो क्या ये बचपन से ही ऐसे हुए थे? ऐसा लगता है? जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस में एक स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं, तो शुरू में तो नौकरी तो उन्होंने इस कारण से तो नहीं करी थी कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे, व्यभिचार करेंगे, इसलिए तो नहीं करी थी। लेकिन बाद में हो जाता है ऐसा, देख रहे हैं, व्यक्ति पहले गलत उद्देश्य से नहीं आता है, लेकिन बाद में गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? कलयुग का प्रभाव है, सही बात है। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग, जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है और हम क्या लेके निकले हैं? छतरी। और छतरी में छेद होंगे तो क्या होगा? हम लोग गीले हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से कलयुग में अगर हमारे चैनल्स बहुत ढीले होंगे तो हम इनके 4 नियमों के द्वारा अटैक कर दिए जाएंगे। इसलिए अपनी छतरी को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे बारिश नहीं है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो ही ये 4 नियम पालन हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही आप चारों पैरों पे स्थित थे। मतलब जब हम भगवान के संग में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 जो नियम है ये हमसे पालन होंगे। और अगर भगवान का एसोसिएशन चला गया, भगवान का संग या भगवान की भक्ति से हम रहित हो गए, तो हमसे 4 नियम टूटने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो कितना ही व्यक्ति, कितना ही नैतिकता वाला होगा, उससे 4 नियम टूटेंगे ही टूटेंगे। इसलिए पॉइंट क्या है? असली धर्म
कि असली धर्म क्या है। साक्षात धर्म कौन है, भगवान कृष्ण। मूर्तिमान धर्म कौन है, कृष्ण। कृष्ण का संग रहने से हम ऑटोमेटिकली धार्मिक बन जाएंगे। इसलिए हम लोग जब प्रचार करते तो हम सबसे पहले बोलते हैं आप 4 नियमों का पालन करो, वो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आप हरे कृष्णा बोलो, है ना। क्या बोलते हैं, आप हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, प्रोग्राम में आइए। क्योंकि धर्म का पालन करना इजी नहीं है ना। अगर शुरू में हम पहले ही बोलते लोगों को कि जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, तो लोग तो आएंगे नहीं जल्दी से। इसलिए बाद में बोला जाता है, लेकिन शुरू शुरू में उनको इनवाइट किया जाता है, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, नृत्य करिए, प्रसाद लीजिए, कथा सुनिए। फिर धीरे 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 जब वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तब उन्हें बताया जाता है कि भाई ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए अल्टीमेटली समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति ही असली धर्म है ना। असली धर्म क्या है, इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जो भी मैंने धर्मों की चर्चा करी उन सबको तुम छोड़ दो, तुम खाली इसी बात को पकड़े रहो कि मेरी सेवा में लगे रहो। वही असली सचमुच धार्मिक व्यक्ति वही है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। सभी प्रकार की विषमता मतलब हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, हमें धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। कितनी भी विषम परिस्थितियां, ये हमारी असली शूरवीरता है। इसमें लिखा है शौर्य, ये हमारी असली ताकत है कि हम कोई भी स्थिति में धर्म को नहीं छोड़े। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान चले गए, राजस्थान में 2 दिन से खाना नहीं मिले, तो हम बाहर का नहीं खाएंगे, चाहे फल खा लेंगे। ये पक्का, ये इसे बोलते हैं धर्म के, है ना। बाहर का नहीं खाएंगे, फल खा लेंगे, है ना। तो ये 4 नियमों को स्ट्रांगली फॉलो करना है, कभी तोड़ना नहीं है 4 नियमों को। तो इसलिए हम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असली शूरवीरता हमारी ये है कि बड़ी से बड़ी विषमताओं के होने के बावजूद भी हम धर्म को धारण करे रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और धर्म को धारण कब किया जाएगा, जब हम धर्म को एक्सपांड करेंगे। क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे। कैसे विस्तारित करेंगे बताइए। कलयुग में धर्म क्या है, कलयुग में धर्म क्या है, नाम बिनु कली काले नाही आ धर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र नाम। कलयुग में धर्म क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण करना। जैसे हमने बताया ना कि धर्म एक ही पैर पे खड़ा है, सत्य पे, और सत्य क्या है, भगवान का नाम। तो अगर हम खुद नाम लेंगे और लोगों को नाम लेने में हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो हम अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। धर्म को बढ़ा रहे हैं मतलब हम लोग सुख को इनवाइट कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया महामंत्र का कीर्तन करने लग जाएगी, अपने आप सब सुखी हो जाएंगे, क्योंकि धर्म अपने चारों पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमें सुख को इनवाइट करना है अपने जीवन में, तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। और लोगों को, मैंने कुछ समय पहले मैंने बोला था कि कम से कम रोज 4-5 लोगों को तो हमें फोन पे कैसे ना कैसे प्रीच करना चाहिए। कल मैं एक डॉक्टर के गया था, मेरे कुछ ये माउथ में अल्सर हो रखा है, सही नहीं हो रहा है काफी दिनों से, बोलने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो एक डॉक्टर के गया मैं बताने के लिए, तो फिर उन्होंने दवाई वाई दी, दवाई लिख ली। फिर मैं निकलने लग गया, तो कंपाउंडर ने, मैंने पूछा कितने रुपए देने, फीस क्या है। तो कंपाउंडर अंदर डॉक्टर से पूछ लिया कितने लेने हैं। तो डॉक्टर ने बोला, हाँ, मैंने उससे पहले डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आप ये 16 माला का जप करा करिए, हरे कृष्णा पूरा मैंने बताया। फिर मैंने बोला कि आप जप करा करिए और इसे करने से आप जीवन का परफेक्शन प्राप्त करेंगे, इस तरह से मैंने समझा। तो उन्होंने अच्छी तरह सुना। फिर मैं बाहर आके मैंने वो सिस्टर से पूछा कि सिस्टर फीस क्या देनी है। तो डॉक्टर के पास अंदर गई तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ मत दीजिए, है ना। तो अब ऐसा मत सोचिए कि मैंने फ्री करवाने के लिए प्रचार किया था, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें प्रचार करना चाहिए। पॉइंट ये है, अगर हमें सच्चे रूप में धार्मिक बनना है तो हमें प्रचार करना चाहिए। और अलग तरीके से धार्मिक बनने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अच्छे व्यक्ति बनने जाएंगे, अच्छे इंसान बनने जाएंगे, या लोगों को एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे लोगों की मदद करने जाएंगे तो हम नापास हो जाएंगे। अगर हमें वास्तव में सचमुच धर्म का प्रचार करना है तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप महामंत्र का जप करिए, आप भागवत पढ़िए, आप प्रोग्राम में आइए। इस प्रकार से हमें लोगों को भक्त बनाना पड़ेगा, तो ही वो सच्चा धर्म का प्रचार है।
इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो जीवन में सुखी होने का खाली एकमात्र जो उपाय है वो क्या है? धर्म का पालन करना। धर्म के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। अभी हम बोल सकते हैं कि भाई हम तो काफी लोगों को देख रहे हैं जो धर्म नहीं करते हैं फिर भी वो सुखी हैं। क्या जवाब है इसका? काफी लोग देखते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, अरे सॉरी अधर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सुखी हैं। तो सुखी हैं या नहीं है? पहली बात तो सुखी नहीं है, वो सुखी है ही नहीं। हमें प्रतीत हो रहा है वो सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं है। हमें लगता है, हमें क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सुखी है, लेकिन सुखी नहीं है। सुख कब मिलेगा? जब धर्म का पालन करेंगे। बाकी उसके पास पैसा होगा, सब संपत्ति होगी, सब सुविधा होगी, लेकिन अंदर से सुखी नहीं होगा। वो अपने आप को मानते हैं क्या? वो मान रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर से इसमें क्या लिखा है कि मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है। सुखी होने का मतलब कि धनी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि धनी होने से सुखी हो जाता है व्यक्ति। लेकिन धर्म का पालन करने से हमें अंदर एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा हमें कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं रहे तो भी हम सुखी रहेंगे। सुदामा विप्र को देख लीजिए, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कितने संतुष्ट थे, कितने सुखी थे, है ना? तो ऐसे ही हम रह सकते हैं, धर्म को पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो वो सुख नहीं मिलेगा। लोग जो अधर्म कर रहे हैं कभी सुखी नहीं हो सकते। उनको लग रहा है हम सुखी हैं, लेकिन कभी नहीं हो सकते। और अगर हम 4 नियमों का पालन करेंगे, जो धर्म को धारण करे रखेंगे, धर्म को धारण मतलब जो हम भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुख आएगा। कितने लोग टेंशन में, कितने लोग चिंता में, इतना फ्री का हमें एक इलाज मिल रहा है ना? इससे बढ़कर फ्री का इलाज क्या होगा बताइए, है ना? लोग सुखी होने के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन खाली धर्म का पालन करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है। और धर्म क्या है? भगवान की भक्ति में लगे रहना, है ना? 2-3 जगह भागवत में भी धर्म क्या एक जगह लिखा है, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं केवलम। कि जो व्यक्ति धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन जिसे भगवान की कथाओं को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कर रहा है? श्रम एवं केवलम। तो ये कौन सा धर्म हो गया? ये उसकी ड्यूटीज हो गई। अपनी ड्यूटी कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कर रहा है वो? श्रम एवं केवलम है। कंस ने अधर्म किया, कितना दुखी हुआ था। आप ये देख लीजिए, हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था बताइए? हिरण्यकश्यप खाली आईब्रोज के बालों को ऐसे करता था तो देवता बादलों के पीछे छिप जाते थे। क्या उसका पावर था? लेकिन भागवत में लिखा है कि वो भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था। अब बताइए, हिरण्यकश्यप की तो हम बराबरी कब कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हैं? उसके अंदर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। और ये सेम चीज वामन भगवान बलि महाराज को बोलते हैं। जब वामन भगवान 3 कदम मांगते हैं भूमि, 3 पग भूमि मांगते हैं, तो बलि महाराज कहते हैं तुम बच्चे जैसी बातें कर रहे हो, तुम तो पूरी जमीन मांग सकते हो, पूरा गांव मांग सकते हो। तो वामन भगवान कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां तुष्ट नहीं है उसको पूरा जगत की धरती मिल जाए तो भी वो खुशी नहीं रहेगा, और जिनकी इंद्रियां संतोष संयम में है उसको थोड़ी सी जगह में वो सुखी हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है वो सुखी नहीं हो सकता है। और धर्म को प्रभुपाद ने हमें खाली 4 चीजों में हमें बता दिया कि भाई ये 4 चीजों का पालन करो, 16 माला करो, भक्तों का संग करो, आपका सुख आपके पास रहेगा। कोई आपका सुख छीन नहीं सकता, बाकी सब चला जाएगा। हो सकता है धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, लेकिन आपका सुख नहीं रहेगा। अब जो व्यक्ति ये करने के बाद भी सुखी नहीं है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि भाई कुछ फिलोसॉफी नहीं समझ रहे हैं या कुछ चीजों का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो कहीं सुख का कोई सवाल ही नहीं है कि हम विचलित हो जाए, कोई मतलब ही नहीं है। घाटा होना, नफा होना, ये एक अलग बात है, लेकिन सुख का अर्थ क्या होता है? अंदर से व्यक्ति व्याकुल नहीं होता है ना? विचलित नहीं होता है।
सुख दुख का अनुभव आएगा, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाइड रहता है, बिल्कुल संतुष्ट रहता है। वो व्यक्ति कब रह सकता है? जब वो भगवान की भक्ति करेगा, जब वो धर्म का पालन करेगा, तभी रह सकता है। और एक और श्लोक है भागवतम में जिसमें बताया त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके जो भगवान हरि की चरण में शरण ले लेता है, उसने क्या खोया? और जिसने सभी प्रकार के धर्म किए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी, उसने क्या पाया? खोया पाया चित्रकूट। तो ये अलग अलग वो है। और सबसे मेन श्लोक भागवतम का है जो बताता है कि आत्मा कैसे सुप्रसन्न होती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति दोषित अहेतु की अप्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को सुप्रसन्न बिल्कुल हैप्पी कब होगी? जब वो भक्ति बिना रुके करेगा और बिना कोई उद्देश्य के करेगा। अहेतु की अप्रतियता, उसकी भक्ति का कोई हेतु नहीं है, उसका एकमात्र हेतु है भगवान को प्रसन्न करना। और अप्रतियता मतलब कभी भी उसकी भक्ति कोई भौतिक कारणों से रुक नहीं सकती है, चलती रहती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी असली शौर्य, हमारी असली शूरवीरता कब है? जब हम कोई भी स्थिति में भक्ति को धारण करे रखें। धर्म का धारण करना मतलब भक्ति करते रहें, 4 नियमों का पालन करते रहें, हम सुखी रहेंगे। तो ये आज पृथ्वी माता जी का हमने प्रश्न उत्तर सुना। अब कल का श्लोक थोड़ा सा बड़े हैं, एक साथ 5 श्लोक हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। ये चारों जो धर्म के स्तंभ हैं, मतलब ऐसा कोई एक ऑर्डर में नहीं खत्म होते हैं, 25-25%। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है इस श्लोक में, प्रोपोर्शनेटली। एक स्तंभ एक खत्म हो गया। अब ऐसा भी है, एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट कैंटो में कि सत्युग में ये खत्म हो गया, शायद क्षमा खत्म हो गई, त्रेता युग में तप खत्म हो गया, और द्वापर युग में शौच खत्म हो गया, अब खाली सत्य बचा है। ऐसा भी लिखा जाता है। तो उसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, ये हाँ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, तो इसका अर्थ क्या ऐसा पूछ रहे हैं? विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलते हैं। अनुपात में मतलब जितने धर्म का पालन करेंगे उतना मिलेगा। एक बात तो समझ गए, अगर हम 100% धर्म फॉलो करेंगे तो 100% सुख मिलेगा। व्यक्तिगत मतलब हम खुद पर्सनल, और सामूहिक मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, सामूहिक हो गया जिस परिवार में रह रहे हैं, समाज का, समाज इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि चारों नियम पालन कर लिए तो हमने सब कुछ कर लिया। इसके अलावा और भी चीजें होती है, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, अलग अलग छोटे छोटे नियम और होते हैं। तो अच्छा है कि हम सभी चीजों का पालन करें। और जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन करेगा, भक्ति करेगा, धीरे 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 उसके जीवन में हर प्रकार के धर्मों के जो क्वालिटीज हैं अपने आप ही प्रकट होगी, है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना। फिर हमारा मन करेगा हम चींटी को भी नहीं मारें, हम किसी को झूठ नहीं बोलें, किसी का बुरा नहीं चाहें, तो ये सब चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होगी। लेकिन मेन चीज है ये 4 नियमों का पालन सबसे इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। हरे कृष्ण।